नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्तषिणे तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानंदे कृष्ण वदे दंडेश्वर गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं 19वें अध्याय में जो स्वरूप लक्षणा भक्ति है उसके बारे में कि कृष्ण आकर्षणी कैसे है, ये आकर्षण करने वालों को आकर्षण कैसे करती है। ये तो असंभव है। लोहा कभी लोहे को खींच नहीं सकता, लोहा चुंबक को कैसे खींचेगा। लोहा तो चुंबक को नहीं खींच सकता। तो आकर्षण करने वाले सर्वाकर्षक सर्वानंददायक जो कृष्ण हैं उनको कैसे आकर्षण कर सकती, खींच सकती है। कहते उनको ही नहीं, उनके जो समस्त प्रियजन हैं अर्थात कृष्ण के जितने वैभव हैं, जितने विस्तार हैं, जितना श्री कृष्ण का शक्तियां हैं, वह शक्तियां भी भक्ति देवी के आविर्भाव होने से भगवान के परिकरों के सहित भगवान उस क्षुद्र से छोटे से जीव के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसका कोई सामर्थ्य नहीं है जीव का, लेकिन फिर भी वो आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी जो है वो जीव के अंतःकरण में ऐसा भाव उदित करती है कि जीव जो है वो असहाय है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। जब जीव का सामर्थ्य नहीं है, ऐसी स्थिति में कौन उसको उठाएगा? बुला भगवान को रहा है। जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना उद्धार भी कर सके। तो भगवान को बुलाते हुए, उस परम सत्ता को बुलाते हुए, वो नहीं जानता है। मान लो जैसे हाथी था गजराज, वो नहीं जानता भगवान का क्या नाम है। पहले जन्म में उसने उनके गुणों के बारे में या उनकी सत्ता के बारे में सुना था, श्रवण किया था चित्रकेतु के रूप में ना। इंद्र गजराज क्या था पहले? इंद्रदुम्न राजा था। हाँ, उसने पहले श्रवण किया था, जो पहले स्मरण किया था, याद किया था, जिसको हर रोज करता था, वो स्तुति तब समझ नहीं आई थी। तब समझ आती तभी निकल जाता। गज रूप से जब आकर के जब वो संसार में प्रमत्त हो गया, फंस गया माया के जाल में, उसके हाथ में, मुख में, जबड़े में, तब उसको स्मरण आया कि कोई तो परम सत्ता है, जो परम सत्ता है, जो सृष्टि स्थिति लय करने वाली सत्ता के ऊपर भी बैठी हुई सत्ता है, जिसका ये कार्य है ही नहीं और जिसके अधीन ये कार्य है, वो परम सत्ता मेरी रक्षा करे।
इस प्रकार से उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, परम सत्ता को बुलाया। तो कौन आया? हवा आई? जहां आकाश आया? कौन आया? जो परम सत्ता को बुलाया, परम सत्ता आई ना। उस परम सत्ता ने अपनी शक्ति भेज दी? नहीं, उसने बुलाया ही नहीं किसी शक्ति को। अद्भुत है। उसने जो बात कही, ना नाम रूप गुण दोष एवं तथाप्यस्य जो संभवाय, कहते जिनका नाम रूप गुण दोष कुछ भी नहीं है, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, दोष भी। इस प्रकार से उसने एक तरह से जो उपासना की पद्धति दिखलाई, उसमें निराकार दिखता है कि निराकार होगा, लेकिन आया आकार वाला क्यों? इसलिए कि जिनके बारे में बोला वही आया है। शिवादि देव वृंद नहीं आए, परम सत्ता को बुला रहे। तो इस प्रकार से जब जीव शरणागत होता है और परम सत्ता को बुलाता है, तब भगवान विष्णु ही अवतीर्ण होते हैं। परंतु अगर विशेष रूप से गोविंद, गोपाल, दामोदर, श्याम सुंदर इन नामों का उच्चारण करते हुए जीव ना मुक्ति चाहता है, ना सिद्धि चाहता है, ना संसारिक सुख चाहता है, केवल 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 मात्र आप प्रसन्न हो जाए। अरे मैं प्रसन्न होके कुछ तो चाहिए तो मांग, कहते हैं आपकी प्रसन्नता और आपकी सेवा चाहिए। अरे सेवा करके कुछ तो चाहिए होता है। हमारे जो सेवक हैं वो सेवा करके चाहते हैं कि हमको महाराज जी का, भगवान जी का प्यार मिले, महाराज जी का प्यार मिले। महाराज और गाली देते हैं, डांटते हैं, फिर सेवा क्या करेंगे? पास में नहीं आएंगे। तो इसलिए भक्ति के अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि जो भक्ति इधर उधर जाओ, उधर उधर, जो भक्ति कृष्ण को आकर्षण करती है, भक्ति में दैन्यता होती है, दीनता। मैं तो योग्य हुई ही नहीं। यहाँ तक कि ललिता जी को छोड़ करके जितनी गोपियां हैं, इवन राधा रानी स्वयं विरह में दैन्य प्रधान हो जाती हैं, दीनता प्रधान हो जाती है कि मेरे में तो ललिते कुछ तो गुण ही नहीं है। क्यों कृष्ण आकर्षित होंगे? क्यों आएंगे? अरे राधे, तुम सर्वशक्तिमती हो, तुम इच्छा शक्ति हो। नहीं, उनकी इच्छा तो है ही नहीं मिलने की। अब उनको मालूम है इच्छा नहीं है, तो मैं क्यों मिलूं? क्योंकि किसी में दूसरे में गुण दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से श्री राधा रानी में भी दैन्यता प्रधान है। आदि शक्ति में इस प्रकार से है। तो जब वो दैन्यता प्रधान भाव से जीव आत्मनिवेदन करता है कि प्रभु मैं तो नहीं पार पा सकता, आपको समर्पित हूं, आत्मनिवेदन कर। फिर उसके बाद भगवान उसके सामने वशीभूत हो जाते हैं कि इस जीव को मैं अब क्या करूं। मजबूर हो जाते हैं, उसे अपना रसास्वादन प्रकट करते हैं। जब वो रसास्वादन प्रकट करते हैं तब क्या होता है? गो तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति होने लगती है। कौन सी? ये वाली नहीं, चमड़ी वाली नहीं, अंदर से दिखने लगता है उसको भगवान के नाम का। नाम नामकारी, ओ कितने ही हैं, वाह वाह, मैं ही दुर्भागा हूं, रुचि नहीं है। फिर दैन्यता तो रहेगी, अंतिम तक रहेगी, हमेशा रहेगी, आदि काल तक। आत्मनिवेदन, गोपतृप्ति, वरण, जब वो स्वीकार करता है, वरण करता है, तो वर वधु वाला संबंध हो गया ना। एक ने स्वीकार किया, एक ने स्वीकृत हुआ, एक समर्पित हुआ, एक स्वीकार किया। तो यहां जैसे समर्पित होता है, स्वीकार करता है, तब एक ही भाव होता है, बस आप ही मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करने के लिए आप ही हैं।
गोपतृप्ते वर्ण अवश्य रक्षीवे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, पालन करेंगे। ये 4 हो गए, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोपतृप्ते वर्ण, रक्षा, पालन। ठीक है। और ये होंगे कैसे? हाँ बोल दिया, हो गया। कैसे होगा? आनुकूल्यन संकल्प प्रतिकूल विवर्जन, विवर्जन, वर्जन नहीं कहा, विवर्जन। विवर्जन का मतलब होता है उसका भाव भी नहीं लाना मन में। मतलब हम तो करोड़ों जन्मों से संसार में हैं, भाव तो आ ही जाता है, कुभाव तो आ ही जाता है। अरे आ ही जाता, उसको बोल करके रखना नहीं है। आए निकाल के फेंक दो, क्रिया में नहीं लेके आना। महाराज बदाभ्यास है, मेरे को एक बच्चे ने बोला, महाराज बदाभ्यास है, संसारिक गंदा अभ्यास है। तो रो भगवान के पास में, हे प्रभु मैं क्या कर रहा हूं? आपके चरणों की भक्ति छोड़ करके मैं क्या कर रहा हूं? जिन हाथों से, जिस मुख से मैं आपका नाम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, उन हाथ और मुख और इंद्रियों को मैंने संसार में लगा के रखा है। दुख करो। इस प्रकार से जब भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भाव, भक्ति प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल भाव आए निकाल दो। ये ऐसे कैसे हो सकता है? होता है, ऐसे ही होता है। जैसे ही वो आएगा ध्यायो तो विषयान पुंसा, जैसे ही उसका ध्यान करो संगस्तेषु उपजायते, उसका संग करने की इच्छा होगी उस विषय का। ध्यान में लाने से पहले, ध्यान में आने के साथ साथ इसको तो लाना नहीं, हट। गुरुदेव के चरणों का स्मरण करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, नरसिंह भगवान का स्मरण करो और खुद को थप्पड़ मारो। क्षमा करना, मेरे कुछ एक शब्द कठोर होते हैं। मैं जैसा साधन किया वैसे साधन की बातें बोलता। थप्पड़ मारो खुद को, 2 मिनट में भूत उतर जाएगा। जो ये सांसारिक है, प्रतिकूल जो भाव हैं भग जाएंगे। प्रतिकूल भाव केवल सांसारिक भोग वासना नहीं होती। प्रतिकूल भाव क्या है? किसी व्यक्ति ने कुछ गलती की, वह गलती को मैं चिंतन कर रहा हूं, देखो उसने ऐसा किया ना, बड़ा गलत किया, उसको, ये भी प्रतिकूल है भक्ति के। भक्ति के प्रतिकूल भाव का मतलब केवल विषय वासनाओं की बात नहीं है। प्रतिष्ठा की भावना आ रही, हाँ लो, उसने बोला महाराज आपने जो कीर्तन किया ना, सारी दुनिया रो पड़ी। ये प्रतिकूल भाव है, अनुकूल नहीं है। ये प्रतिकूल भाव का मतलब आप केवल वो सांसारिक शारीरिक सुख की बात नहीं कर रहा हूं। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो प्रतिकूल भाव का, वो बिल्कुल ही अलग, एक अलग लेवल की बात। वो कहते हैं ऐसा कोई भी भाव जो कि अन्य अभिलाषता युक्त हो, अन्य अभिलाषा युक्त हो, ऐसा कोई भी भाव जहां पे कनक कामनी प्रतिष्ठा बांधने की आशा हो, कोई भी, वो प्रतिकूल है। आत्म प्रशंसा हो, ये प्रतिकूल है। अपने अनुभव लोगों को बतलाएं इसलिए कि लोग समझें मैं भी सिद्ध हूं, ये प्रतिकूल भाव है। प्रतिकूल भाव की डेप्थ में अगर जाओ तो केवल एक ही चीज अनुकूल नजर आएगी, कृष्ण नाम और कार्ष्ण सेवा। कार्ष्ण किसे कहते हैं? जो कृष्ण के द्वारा आकर्षित है, जो कृष्ण से, जहाँ कृष्ण से सारे ही हैं,
कृष्ण द्वारा आकर्षित हैं, वो आकर्षण है। एक कृष्ण है, एक कार्षण है। एक आकर्षित हो गया, एक आकर्षण करने वाला। कृष्ण आकर्षण करने वाला, आकर्षित जो हो गया भक्त, समझे? तो कृष्ण नाम और भक्त, उसमें ऐसा नजर नहीं आएगा ये पतित भक्त है। वो भक्ति भावना जितने % उसमें दिखाई दे रही थी वही नजर आनी चाहिए। ये है अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। अनुकूल जो है वही मैं करूंगा, इसमें कार्य में स्वीकार, मतलब इसकी भावना तो करनी है, उसको भाव में भी लेके नहीं आना और इसका चिंतन करना ही है। कार्य स्वीकार का मतलब भक्ति कहाँ है? वो इतना सुंदर भक्ति। प्रतिकूल भाव छोड़ना तो अलग बात है, प्रतिकूल भाव छूटेंगे तब जब अनुकूल क्रिया होगी। प्रतिकूल भाव मैं नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा करते करते पूरा भर जाएगा उसी से। कथा याद है गुरुजी वाली, ऊंट वाली। एक राजा को बीमारी हो गई, बहुत बीमार है, राजस्थान का राजा, बहुत बीमार है। महाराज जी तो, गुरु जी तो राजस्थान का नहीं बोलते थे, गुरु जी उस तरफ का राजा बोलते थे। एक राजा बीमार हुआ, बहुत बीमार, ऐसा बीमार उसकी बीमारी का कुछ नहीं पता लग रहा। और जिन वैद्यों को मालूम भी है वो बोल नहीं पा रहे हैं कि महाराज आप मरने वाले हैं, तो बोल भी नहीं पा रहे। नहीं तो बोलेगा मूर्ख है, तुम किस लिए हो, पहले तुम मरो, नहीं तो मुझे बचाओ। मूर्ख राजा है। तो उनके राज्य में उनके राज वैद्य भी थे। राज वैद्य ऐसे होते हैं पीढ़ियों से चले आते हैं। जैसे ये पीढ़ियों से राजा बना चला आया, इसको कुछ पता नहीं, वजीर बताएगा, मंत्री बताएगा, प्रधानमंत्री बताएगा कि महाराज ऐसे ऐसे फलानी जगह हुआ, ऐसा 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 हुआ। वो जैसा बताएगा उसके समझ में वैसे आएगा। जैसे IPS IAS जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी सीटों पे रहते, प्रधानमंत्री बदलते रहते, मुख्यमंत्री बदलते रहते, उनको कम ही बदला जाता है, बहुत रेयर बदला जाता है। वो अपने काम पे, क्योंकि उनसे चलता है आपका देश। ये मंत्री लोग तो सिर्फ एक पद है, प्रतिष्ठा है, परंतु वास्तविकता में चलाने वाले ये लोग हैं। तो क्या कहते हैं, वो राजा का जो वैद्य था, राज वैद्य, उसकी भी 7वीं 8वीं पीढ़ी, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि भाई नीम से क्या फायदे हैं, इतना भी नहीं मालूम। खाता है, बच्चों को खिलाता है। ऐसा वैद्य, बताओ क्या ही वैद्य होगा। सारे वैद्य, बड़े बड़े कविराज आए हुए हैं दूर दूर से, कविराज मतलब वैद्य, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं कि महाराज हालत खराब है। अंदर से उनको ऐसे लगता है कुछ निकल के बाहर जाएगा। किसी मंत्री ने कहा महाराज आपके राज्य वैद्य हैं, आपके राज वैद्य हैं, उनको आप बुलाइए। हाँ 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 हाँ, हमने उनको इतने, उनके पुश्तों से उनको जो है हमारे यहाँ से राज खजाना जा रहा है, उसको बुलाओ। गुरुजी बोलते हैं उसको हमारा सलाम बोलो। तो जाकर के ऐसे ऐसे कि महाराज ने बुलाया है, उनकी तबीयत खराब, आपको पता नहीं? कहते हो मुझे तो मालूम है। चलो, हो गया डरते 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 कि भाई अब तो गए काम से। वहां जाके बड़े बड़े राज वैद्यों को देखा, बड़े बड़े महाराज मतलब कविराजों को देख करके कहता गुरुजी प्रणाम। कहते नालायक, तू कभी तो हमारे पास आया नहीं सीखने को, मन मन में बोल रहे। इतने में वहां जाकर के राजा कहता जी हजूर, अरे वैद्य तुझे पता नहीं है
हम बीमार हैं। तो महाराज मालूम नहीं था, मालूम नहीं था। हर महीने खाना पहुंच जाए, हर महीने तुम्हारा जो है तुम्हारे को मेहनताना मिलता है, तो मालूम नहीं तुमको क्या बीमारी है। देखो वो आया, उसने नवज पकड़ी। उसको क्या नवज, सालू नवज पकड़नी नहीं आती उसको। नवज यहां होती, वो यहां पकड़ रहा है। वो देख रहे हैं बाकी लोग नीचे वैद्य, कहते देखो मूर्ख ये बताएगा। वो नीचे कांपता हुआ, क्या क्या बात है, क्या देखा तुमने। महाराज विचार करके बताऊंगा, जाओ मेरे को कल खबर मिलनी चाहिए। वो गया और जाकर के कहता भगवान अब तो मेरी फांसी। कहते क्या हो गया। राजा को क्या बीमारी हुई पता नहीं, बड़े बड़े वैद्य राज बैठे हुए वहां पे, उन वैद्य राजों में मेरे को खड़ा कर दिया। मैं तो कुछ नहीं जानू, तू बोल देती ये खा लो ये खिला लो, तो तेरे तू ही बता दे उसके लिए क्या करूं। कहते हाँ हाँ हो जाएगा, आप चिंता नहीं। क्या आप जाइए, जाकर के राजा को बोलिए, ऐसे ऐसे बोल देना। ओ मेरे मरने के बाद अपनी तैयारी पूरी कर रही है। क्या बोलना है, राजा के पास जाकर, राजा जी महाराज, महाराज हाँ जी, आपका जो बीमारी है वो दैवीय बीमारी है, इसके लिए दैवीय औषधि बनेगी। दैवीय औषधि ये क्या है। वहां 2-4 और लोग आए हुए थे, दूर दूर से मिलने आ रहे थे। दैवीय औषधि क्या महाराज, 7 दिन का समय लगेगा बनने में। अच्छा तो उसके लिए क्या चाहिए महाराज, उसके लिए 7,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 7,000 तो 10,000 ले जा स्वर्ण मुद्राएं। नहीं महाराज इतना ही चाहिए, आप दे ही रहे हैं, जा पना दे दो। दे दिया। याद रहे अगर आपकी औषधि ने हमें नहीं बचाया, आपकी गर्दन, ये गया वापस आया, ले भगवान हम तो मरे, तूने तो अपना जीवन भर का इकट्ठा कर लिया। सोने की मोहर है, मजाक है। सोने की मोहर दिखा करके, या आजकल जैसे लोन मिलता है ना, सोने की मोहर दिखा करके आप कितने ही सालों तक का राशन ले सकते थे, ऐसा था सिस्टम। जो भगवान तो बहुत चतुर है, वो कहते मैं मेरे प्रभु में है चतुर चतुर कुछ नहीं, आप चिंता ना करना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा 6 दिन बीत गए, हाय उसके हौल पड़े, राजा से पहले यही मरेगा। अरे मैं गया, मर गया। कहते आप बिल्कुल चिंता ना करें, जाओ सोने की अंगूठी रखने वाली जो डिब्बी होती है वो लेके आओ। वो गया, बढ़िया सी लाल लाल वेलवेट वाली जो होती है, लेके आया डिब्बी, ले। उसको नहीं पता, उसने राख में थोड़ा शहद मिला करके उसकी गोली बना करके, इतनी बड़ी गोली बना के उसके अंदर ऐसे सजा के बढ़िया से रख दी। राजा को बोलना खाते ही तुरंत ठीक हो जाएंगे, खाते ही तुरंत ठीक हो जाएंगे, नहीं हो गर्दन ले ले। कहते पागल हो गई, आप जाइए बोलिए। हाँ लेकिन एक बात, ये मंत्र सुना देना। हाँ ठीक। या सभी दिग दिगांतर से, सब जगह से सारे वैद्य आए कि आज 7वां दिन है, उसने आना है, समय दे रखा है, उस समय वो पहुंचेगा। सब पहुंच गए, देखें क्या दे रहा है। उनमें से कई ऐसे वैद्य थे जो दूर से देख करके औषधि में क्या है बता सकते थे, इतने जबरदस्त वैद्य थे। और वहां पर पहुंच गए, महाराज जय हो आपकी, आप चिरंजीवी हो, आप अमर हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहा। हाँ हाँ बोलो, ये औषधि है एकमात्र, सारे मंत्रियों को दिखाया, सारे वैद्यों को। वैद्य देख के हैरान कि कॉन्फिडेंस क्या है इसका। एकमात्र, एक खुराक से, एक बार लेने से ही राजा ठीक हो जाएंगे। वैद्य लोगों ने बोला जहां तो कोई चमत्कार हुआ है।
जहां ये बहुत बड़ा कोई बवंडर है, कुछ नाटक किया ऐसे। महाराज इस पे अविश्वास नहीं करना, ये दैवीय औषधि है, देवताओं के द्वारा प्रकट की हुई भस्मों से बनी है। ठीक है, गुरु जी इतना कहानी नहीं बनाते थे, गुरु जी तो छोटा सा सुना देते थे। उसके बाद में राजा के पास गया, उसने डब्बी राजा ने खोली, देखा एक गोली है इतनी बड़ी। राजा ने उसको उठाया, कहते ठीक है, खाने से ठीक हो जाऊंगा। हाँ लाओ, कैसे लेना है? जल के साथ लेना है, ले आओ जल ले आओ। जैसे लेकर जल लेने लगा, महाराज एक बात दैवीय औषधि है, इसमें एक प्राणी को याद नहीं करना है, उस प्राणी को याद करके अगर खाएंगे तुरंत मर जाएंगे। दैवीय औषधि है। कौन सा प्राणी है? ऊंट। अरे ऊंट को याद नहीं करना, ये क्या बात? हाँ महाराज, दैवीय औषधि है। ऊंट जिस प्रकार से उठता है ना, ये ऐसे उल्टा देगा, सब कुछ उल्टा देगा। ओ, तो ऊंट को याद नहीं करना। हाँ तो ठीक है, रख दो। जब ऊंट को याद नहीं रखेगा तब रख दिया। और राजा ने बड़ी प्रशंसा की उसकी, सब वैद्यों के बीच में उसको ऊंची गद्दी मिली और बड़ा मजे से बैठा बंदर की तरह। फिर राजा अपने महल में गया, जाकर के डिब्बी को उसने उठाया कि वाह आज मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे उसने खोला, एक रानी आई। महाराज स्मरण है ना, उसने बोला था कि आपको ऊंट की याद नहीं करना, बिना उसको याद किए खाइए। तूने याद करा दिया, मैं तो भूल भी गया था किस जानवर का नाम लिया उसने। एक बार, दो बार, चार बार उसकी पत्नियां अगल बगल ही घूमती रहती कि राजा को मर ना जाए राजा, और उसको बार बार याद कर। ऊंट नहीं याद करना, ऊंट ना याद करके का बस क्या हुआ अंत में। और अब उसकी ऐसी स्थिति होगी, डिब्बी देखते ही ऊंट, डिब्बी देखते ही ऊंट याद आता उसको, ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल भाव अगर अंदर आ गया, वो प्रतिकूल भाव आपको नाम के पहले दिखने लगेगा। किसी के अवगुण, किसी के दोष, ये वृत्तियां अगर तुमने अंदर डाल ली, भाव वर्जन अंगीकार बोला है, भाव को ही नहीं स्वीकार करना। जब अंदर डाल ली, तब उस वक्त नाम जब तुम करोगे, मान लो कोई एक विषय, कोई भी विषय नाम करोगे, विषय सामने आएगा। जैसे इसके सामने ऊंट आता है औषधि के साथ में। इसलिए प्रतिकूल भाव भी नहीं आना चाहिए, समझ लगे? ऐसे उसको वर्जन अंगीकार करने से बाहर निकल। तो ये भक्ति ऐसी है जिसमें भगवान मजबूर हो जाते हैं। षडंग शरणागति है वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिसकी 6 प्रकार की शरणागति, उसकी प्रार्थना नंद कुमार सुनते, प्रार्थना उसी की सुनते। तो बस विवर्तमान का तो कोई सामर्थ्य नहीं कि वो शरणागत हो। क्यों सामर्थ्य नहीं? शरणागत भगवान ने होना क्या? शरणागत तो जीव ही होगा ना। शरणागत ऐसा नहीं है जीव का समर्थ, जीव का ही समर्थ है शरणागत होना। वो अपने अभिमान को सामने रखेगा, क्या शरणागत होगा? शरणागति के बहुत से स्तर होते हैं। एक शरणागति का स्तर है अपने आप को छोड़ देना, जैसा बोले वैसा करना, ये है एक शरणागति। ये तो जीव कर सकता है, इतना तो करना ही पड़ेगा उसे। वो शरणागति अलग है जहां बोला है रूप रघुनाथ दंत कृणा धरी शिखा शरणागति, ऐसा है ना? रूप रघुनाथ आश, उसमें है कि रघुनाथ दास और रूप गोस्वामी कृपा करके मेरे को शरणागति सिखाए। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, ये तो उधर है ना महाप्रभु के लिए। ऐसे रूप रघुनाथ पदे
भूल गया कि रूप रघुनाथ मेरे पे कृपा करें, मेरे को शरणागति सिखाएं, मेरे को शरणागति प्रदान करें। तो वह शरणागति है आत्मा की शरणागति। हमारी शरणागति कौन सी है? क्रियाओं की शरणागति, शरीर की शरणागति, मन की शरणागति। उनकी है आत्म शरणागति, आत्मसमर्पण वाली शरणागति वो लोग सिखाएंगे। आत्मसमर्पण तो इसमें दैन्यता आने से ही आगे की क्रियाएं सारी आएंगी। हमारी दैन्यता ही नहीं है, हम तो शरणागत हो ही नहीं सकते। मरो, दैन्यता तुम्हारा फर्स्ट जो है, अनुकूल प्रतिकूल ये दो बातें पक्की हैं। अनुकूल और प्रतिकूल करना शुरू कर दो, दीनता जैसे ही अंतःकरण में प्रवेश करेगी। आत्मसमर्पण गुरु वर्गों की कृपा से आत्मसमर्पण हो जाएगा। इन मतलब मेरी जो आत्मा की जो खुराक है, इंद्रियां जो हैं, उसके द्वारा भगवान का नाम का रसास्वादन होने लगेगा। फिर वही मेरे पालन करता है। मैं समर्पण हो चुका तो वही मेरे पालन का रक्षा करता है। वो सारे के सारी क्रियाएं होंगी। मूल है हमारा काम अनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल विवर्जन। ये दो काम हमने करने। बाकी जब ये दो काम करेंगे तो नाम प्रभु और गुरु कृपा वैष्णव कृपा से बाकी चारों जो हैं वो आ जाएंगे। समझे? क्या करने? दो काम। यदि विजय जी कहते हैं यदि भक्ति ऐसी ही उपादेय है, तब जो लोग अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वे भक्ति प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते? कहते इतनी ही उपादेय है, अर्थात इतनी ही महान है भक्ति अगर, और इतनी ही उपयोगी है ये भक्ति की, वो कृष्णाकर्षणी है, तो जो शास्त्र पढ़ते क्यों नहीं कोशिश करते? तो बाबा जी महाराज कहते यथार्थ बात यह है कि मानव बुद्धि ससीम है। हाँ जी प्रभु जी, कीर्तन शुरू करना। मानव बुद्धि क्या है? ससीम, सीमा में बंधी हुई है। अतः ऐसी ससीम और जड़ बुद्धि जड़ातीत भक्ति तत्व और कृष्ण तत्व तक पहुंच नहीं पाती। जितने भी लोग ग्रंथ या शास्त्र जो भी अध्ययन करते हैं, जहाँ कराते हैं, करते और करवाते हैं, ये भक्ति, ये रति जो बहिरर्थमानी लोग हैं उनके द्वारा प्रकाशित नहीं होती, प्रचारित नहीं होती। बहुत प्रचार कर सकते हो भक्ति का, लेकिन जिस भक्ति की ऊपर बात कही, कृष्णाकर्षणी आनंद स्वरूपा, वह भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। परम सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें वो मिलता है। तो वहां कहते हैं बुद्धि मानव की ससीम है, सीमा में है। वो जो कुछ भी सोचेगा इधर के अनुसार सोचेगा, जड़ातीत नहीं है। इसीलिए जो पढ़ेगा वो अपने अनुसार उसको लगाएगा। एकादशी करने से भगवान की प्रसन्नता होती, ये समझ में नहीं आएगा। विजय करने से विजय प्राप्त होगी, पुत्रता करने से पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो लोग करें तो उनको वह बहिरर्थ ही उसको प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं, परंतु पूर्व संचित सुकृति के प्रभाव से जिनके हृदय में थोड़ी भी रुचि उत्पन्न होती है, वे भक्ति तत्व को सहज ही समझ जाते हैं। सुकृति के प्रभाव से। अब ये सुकृति कौन सी? भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो क्या अलग अलग उन्मुखी सुकृति होती है? हाँ, कोई कर्म उन्मुखी होती है, ज्ञान उन्मुखी होती है, योग उन्मुखी होती है। तो सुकृतियां बहुत तरह की। भोगानुमुखी सुकृति भी होती है। भोगानुमुखी सुकृति कौन सी होती है? ये स्वर्ग सुख भोग करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस प्रकार के जो चतुर्वर्ग हैं, इन चतुर्वर्गों के प्रति जो की गई सुकृति अर्थात सुकार्य, उनके या उसके लिए जहां उनके जो सिद्ध हैं, जहां उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके द्वारा उनके साथ किए गए कार्यों में को कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष।
वाली सुकृति, ज्ञान कर्म योग मोक्ष प्राप्त करने वाली सुकृति। इस प्रकार से सुकृति बहुत तरह की। यहां सुकृति कौन सी है? पूर्व संचित सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति। ऐसी सुकृति के प्रभाव से जब जिनके हृदय में थोड़ी सी भी रुचि उत्पन्न होती है, थोड़ी सी भी, कहते उन्हें ये भक्ति तत्व सहज ही समझ में आने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता। हाँ अच्छा, अब बताओ जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वेद वो भी पढ़ रहे हैं और वेद मैं भी पढ़ रहा हूं, वही उस उपनिषद का अर्थ वो कर रहे हैं, उस उपनिषद का अर्थ हमारे गुरुजन कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, क्या है? ज्ञानवान बहुना जन्मना वन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे प्राप्त होता है, जब मुझे मेरे प्रति शरणागत तो क्या? वासुदेवम सर्वमिति, सब वासुदेव है, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा जो देखता है दुर्लभ महात्मा, सुदुर्लभ महात्मा। इसका अर्थ ये साधारण है, ठीक है, जो सभी लोग करते हैं कि सब वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वमिति, साधारण अर्थ ये हो गया। अब देखिए यहां ज्ञानवान बोला है, बहुना जन्मना वन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान बोला, ज्ञानी को बोला है। कौन सा ज्ञानी? वो सुदुर्लभ ज्ञानी जो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब जगह है ऐसा मानता है। ऐसा मानने वाला ज्ञानी जो सर्व जगह वासुदेव को मानता है, वो मेरे प्रति शरणागत होता है। इसका अर्थ यह है। उल्टा वो लोग क्या करते हैं, जो मेरे प्रति शरणागत होगा वो सब जगह वासुदेवम सर्वमिति बोलेगा। अर्थ है ना, अन्वय, इधर का शब्द उठा के आगे ले आओगे, अर्थ बदल जाएगा। वासुदेवम सर्वमिति भाव वाला जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद माम प्रपद्यते, मेरे शरणागत होता है। बात समझे? इसका अर्थ अगर ऐसे किया जाए तो बिल्कुल ही अर्थ अलग हो गया। तो हमारे गुरुजनों के द्वारा वही भक्ति जो है सर्वत्र दिखलाई दे रही है, वही ज्ञानमय सुकृति वालों के पास में भक्ति में भी ज्ञान दिखलाई दे रहा है। इसीलिए भक्ति अनुकूल सुकृति होने पर ही समझ पाएगा। सौभाग्यवान जीव के अतिरिक्त दूसरे भक्ति तत्व को समझ नहीं सकते। विजय जी कहते हैं, युक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? युक्ति की प्रतिष्ठा ये क्या है? अच्छा, हाँ, कहते लेकिन युक्ति से देखा जाए तो भक्ति ही श्रेष्ठ है। जब युक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है तो उसकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं, मतलब उसको क्यों नहीं लोग मानते, उसको क्यों नहीं समझते ये श्रेष्ठ है, ये प्रतिष्ठित है, यही वास्तविकता में सही है। बाबा जी कहते हैं चित्त सुख में युक्ति का अधिकार नहीं है। जो आनंद वस्तु है, आनंदमयी वस्तु है, जो आत्मानंद वस्तु है, उसमें युक्ति नहीं चलती। इसलिए न ऐशा तर्केन, कठोपनिषद, नैषा तर्केन, न ईशा तर्केन, न ईशा तर्केन, नैषा तर्केन, तर्क के द्वारा अप्रतिष्ठ है,
तर्क प्रतिष्ठानात्, तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्क प्रतिष्ठानात्, जो तर्क के द्वारा अप्रतिष्ठित है उसको कोई भी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, दिखला नहीं सकता। आदि वचनों द्वारा वेदांत में चिद विषय की में युक्ति की अकर्मण्यता दिखलाई गई है। अर्थात जो युक्ति के द्वारा उस सुख का, भक्ति जो सुख है उस सुख का युक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति व्याख्यान नहीं कर सकता। भक्ति में क्या सुख है? ब्रह्मानंद में ये सुख है। भक्ति में क्या सुख है? एक संत आए, प्रणाम उनको, हम छोटे छोटे थे, उन्होंने बोला कब तक गुलाम बनो रहोगे? अभी माया के गुलाम, बाद में कृष्ण के दास, कब तक दासता में रहोगे? कब समय आएगा कि आप कृष्ण बन जाओगे, आप ब्रह्म हो जाओगे? हमारे महाराज जी, हमारे शिक्षा गुरु, वो बड़े नाराज हुए, एक मायावाद मायावाद ये सब नहीं चलेगा यहाँ। वो कथा करने के लिए आए थे मठ में कि मेरे को 10 दिन के लिए हॉल, आपका बड़ा हॉल है, आप दे दीजिए। तो हमारे शिक्षा गुरुदेव नहीं कहते, अरे आप किसी बात का, आपकी बात का विचार नहीं कर पा रहे हैं। उसने चैतन्य चरितामृत का दोहा बोला, जीवे ना, महाराज जी ने बोला जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप कृष्ण नित्यदास है। उसने बोला हाँ यही तो कह रहा हूं, ये दास्ता कब तक रखोगे, कब मुक्त होगे? पहले माया के थे, अब मायापति के हो, इससे मुक्त कब होगे? महाराज को गुस्सा आ गया, तुम यहां पे नहीं मिलेगी जगह। कहते देखो तर्क, आपके तो चैतन्य महाप्रभु ने तो चैतन्य चरितावली उन्होंने पढ़ी थी, चैतन्य चरितामृत पढ़ा था। कहते हैं कि उन्होंने तो तर्क कर करके बड़े बड़े विद्वानों को, और आप बात ही नहीं कर रहे, तर्क कर रहे। तो मैंने बोला महाराज जी मैं कुछ बोलूं? नहीं तू चुप रह, तू चुप रह। मैं कहा महाराज जी आपसे सुना हुआ है। अच्छा बोल। मैंने कहा स्वामी जी जीव पहले तो ब्रह्म ही था। हाँ, मैं क्या आज इतना साधन भजन करके जीव फिर ब्रह्म अवस्था में पहुंचेगा, फिर मुक्त हो जाएगा? कहते हाँ फिर मुक्त हो जाएगा। मैं क्या पहले जो फंसा पहले मुक्त नहीं था, अब मुक्त हो जाएगा, दोबारा फंसेगा नहीं, इसका कौन गारंटी देगा? पहले ब्रह्म से जीव हुआ, अब जीव से ब्रह्म हुआ, फिर जीव हो जाएगा। अरे आप लोग नहीं समझोगे, आप सब नहीं समझोगे, उठ के चल दिए। मैंने कहा स्वामी जी क्षमा करना, बच्चा हूं। अरे तुम लोग नहीं समझोगे। मैंने छोड़ा नहीं, महाराज जी के कमरे से तो आ गया, पीछे पीछे गया। मैं कहा स्वामी जी बात तो कर लीजिए। तुम लोग नहीं समझोगे। जो उनके साथ आया था ना वो सोच रहा है ये बात क्यों नहीं कर रहे। तब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। खैर जो, तो इस प्रकार से जो तर्क के द्वारा अप्रतिष्ठित जो सुख है, आत्म सुख, वो अप्रतिष्ठित है, वो नहीं, उसको कोई भी, भक्ति के जो सुख है उसको कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता। चलो भक्ति सुख छोड़ो, छोड़ दो। तुमको सोने में क्या सुख मिलता है बताओ? महाराज बड़ा आनंद मिलता है, क्या उसकी व्याख्या कर सकते हो? खा करके आपको कोई मिठाई अच्छा लगता मान लो, और बड़ी अच्छी लगती मान लो, जा तुमको रसगुल्ला अच्छा, राजभोग अच्छा, कुछ भी, हमें तो कुछ भी मिठाई अच्छी नहीं लगती। तो मान लो कोई चीज आपको अच्छी लगती, उसको खाया आपने, आपसे पूछा कैसा बना, पहले तो मजा बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, मजा आ गया। कुछ लोग प्रसाद खा रहे हैं इसलिए बोलेंगे आनंद आ गया। आनंद कितना आया? तर्क से प्रतिष्ठा करके दिखाओ। जो चीज शरीर से भोगी जा रही है, जो कि मन से कल्पना की जा रही है, बुद्धि से उसका स्वाद भी लिया जा रहा है, उसमें आप तोल सकते हो?
तर्क के द्वारा उसको प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इतना मीठा है इसमें। वो बता सकता है जिसने बनाया कि 2 किलो में दूध में जो है वो 100 ग्राम मीठा है या 200 ग्राम मीठा है। वो मीठा तो ऐसे बता दोगे इतना मीठा है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा है, उसका आनंद कैसा है, ये तुम्हें ना पता लगे। जो ज़्यादा मीठा खाने वाला बोला मीठा ही नहीं इसमें, जो मीठा बिल्कुल ही नहीं खाता कहे हाय राम इतना मीठा डाल दिया। जो मिडल व्यक्ति है उसके लिए लग सकता है सुखदायक, दूसरों के लिए अप्रतिष्ठित, उनके लिए अप्रतिष्ठा है, समझे। इसलिए माइक सुख भी इस प्रकार से, माया के द्वारा जो मिल रहा सुख उस प्रकार से है, जो चिद सुख की बात का क्या, वहां अधिकार ही नहीं है तर्क का। तो क्या है, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र जो है ये क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए जो तेरी जैसी बुद्धि वाले लोग हैं उनकी बुद्धि को थोड़ा पकड़ा जाए, उनको ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाए कि जिससे उसकी बुद्धि 24 घंटे काम करती रहे भगवत अनुकूलता में। तेरे लिए नहीं बोल रहा मैं, ऐसे ही था ना तार्किक। तो ये न्याय तर्क ये सब ज्ञान की बातें हैं, भक्ति इनसे बिल्कुल अलग है। इसलिए भक्ति को बोला तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नायस्य मुनि जस्य मतम न भिन्ना। ऐसा मुनि नहीं है जिसका मत अलग ना हो। ये जो अर्थ है ये निहितम गुहायाम, ये भक्तों के हृदय रूपी गुफा में इसका निहित अर्थ मिलेगा। हर कोई नहीं इसका अर्थ कर सकता। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐछे गोसाई करी चरण वंदा, जहाँ वैते विघ्न नाश सविष्ट पुराण, ऐछे गोसाई आज मुई तार दात, आसवार पद रेणु मोरे पंचग्राह, सादीर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे है अभिलाष, ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णवा पदे मजाई अमा, श्री गुरु वैष्णवा पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, गहिरे नरसिंहा
हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनकालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ते हृदये संवित् नरसिंहा श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादे जया पद्मा मुख पद्म वृंगा हितो नरसिंहा हरतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनकालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ति हृदये संवित्तं नरसिंहा महं भजे श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादे जया पद्मा मुख पद्म वृंगा हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनकालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ति हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादे जया पद्मा मुख पद्म भृंगा हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनकालय वागीशायस्य वदने यस्य च वक्षसि यशास्ते हृदये संवित् नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादे जय पद्म वृंगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरि बोल 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 परमाचार्य गुरुदेव जय परमाचार्य गुरुदेव जय परमाचार्य गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल